हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता देगा हमारे चैनल पर जाओ कि बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी आपकी स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी आपका देखिए बहुत ही टाइम है, तो अभी से आप तैयारी करेंगे तो अच्छी तैयारी और कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है। क्लासेस का समय देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास आपको सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पे देखने को मिल रही है, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिली। तो इसी टाइम पे आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है। अभी के लिए हमारे चैनल पे आपको दो क्लासेस देखने को मिल रही है। बाद में जो आपकी है क्लासेस बढ़ने वाली है, रीजनिंग और कला वर्ग की क्लास। ठीक है। तो अभी के लिए आपको जो दो क्लासेस है आपके लिए इनफ है। इतने से आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक। तो ये जो क्लासेस है आप कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट के, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो, तो जो आप बीएड प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये जो क्लासेस है आपकी कॉमन क्लासेस होती हैं। ठीक है। इसको आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर क्लासेस का पीडीएफ से, तो हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा का, डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए क्लास का जो पीडीएफ हो तो मिलते हैं, बाकी जो क्लास का अपडेट होता है बाकी का वो भी आपको दिया जाता है, और एग्जाम के रिलेटेड जो बातें होती है बाकी सब भी वहाँ पे आपका बताया जाता है। ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करें, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज आपको जो है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है। और आपको बता दिया कि आपका जो सीटेट का फॉर्म है आ गया है, तो जिसे भी सीटेट का एग्जाम देना है और सीटेट का फॉर्म जाके भर सकते हैं। वहाँ पीडीएफ जो मैंने सीटेट का जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाके उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए और उत्तर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कंप्यूटर में एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर ऑपरेटर या रख रखाव इंजीनियर और कंप्यूटर के बीच संचार के लिए आरक्षित है, किसके रूप में जाना जाता है बताइए। जॉयस्टिक के रूप में, कंसोल के रूप में, पेरिफेरल के रूप में, या लिंकिंग डिवाइस के रूप में। तो आपका राइट आंसर कंसोल के रूप में जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। ये कंसोल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैसेजेस के टेक्स्ट, इंटर और डिस्प्ले हैं, विशेषकर बायोस यानी कि या तो जो बूट लोडर होता है, कर्नल और सिस्टम लॉगर से। ठीक है। यह एक फिजिकल डिवाइस है, मतलब फिजिकल डिवाइस है जिसमें एक कीबोर्ड और एक स्क्रीन शामिल है। इसका उपयोग जो है नेटवर्क या कंप्यूटर के स्टेट्स को मेंटेन या मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका दूसरा नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे दूसरे प्रश्न उत्तर का। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है बताइए। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। जलोढ़ मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, या नम मिट्टी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास की खेती के लिए जो आपकी काली मिट्टी यानी कि रेगुड़ मिट्टी जो होती है सबसे उपयुक्त होती है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। पूरी तरह से लोचदार मांग में क्या होता है बताइए। पूरी तरह से जो आपकी लोचदार मांग होती है उसमें क्या होता है। तो देखिए अधिक कीमत पर मात्रा की मांग घटकर शून्य होती है। तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। मूल्य लोच जो है कीमत में परिवर्तन के लिए मांग की गई मात्रा की प्रतिक्रियाशीलता का एक माप है। पूरी तरह से लोचदार मांग में उच्च कीमत पर मात्रा की मांग जो है शून्य तक घट जाती है, जबकि पूरी तरह से बेलोचदार मांग में कीमत में बदलाव की मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। उसका उदाहरण जो है भूखे आदमी के लिए भोजन से हो सकता है। ठीक है। तो जो आपका दिया गया पूरी तरह लोचदार मांग में क्या होता है, तो अधिक कीमत पर मात्रा की मांग घटकर शून्य हो जाती है। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में खाली होता है बताइए। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में खाली होता है। सरकार बदलने पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्कासन पर, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाभियोग लगाने पर, या संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निंदा प्रस्ताव पर। तो देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आपका रिक्त होता है कब, तो देखिए खाली होता है कब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्कासन पर। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल देखिए निम्नलिखित परिदृश्य में जो है रिक्त होता है यानी कि खाली होता है। उसके कार्यकाल की समाप्ति पर पहला, दूसरा उसके मृत्यु के कारण, तीसरा उसका त्यागपत्र के कारण, मतलब उसने रिजाइन दे दिया उसके कारण, या तो
चौथा दिया गया आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाने पर, और पांचवा जो है महाभियोग द्वारा हटाने पर। ठीक है, तो इन 5 परिस्थितियों के कारण जो है रिक्त स्थान हो सकता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे पांचवे पे उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो धातुओं की कटाई किस गुण से संभव हो पाता है। बताइए, दो धातुओं की जो कटाई है किस गुण से संभव हो पाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, कटाई नहीं है, टंकाई है। ठीक है, दो धातुओं की जो टंकाई होती है, मतलब जो आपका टाका मारते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। दो धातुओं की टंकाई किस गुण से संभव हो पाती है, तो आपका राइट आंसर संसर्जन द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। टंकाई यानी कि जो सोल्डरिंग होती है, दो धातुओं को किसी सोल्डर यानी कि टाका लगाने वाले मिश्र धातु के उपयोग से जोड़ने की प्रक्रिया है, और यह सबसे पुरानी ज्ञात तकनीकों में से एक है। ठीक है, यह संजनन के गुणों के कारण संभव हो पाता है। ठीक, क्लियर सभी को। संजनन में दो समान प्रकार के कणों या सतहों को एक दूसरे से चिपकाने की प्रवृत्ति होती है। यह प्रक्रिया जो है पदार्थ में समस्त आंतरिक भागों में होती है। टंकाई से दो धातुओं के बीच की परत में मिश्र धातु बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है। बताइए, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, तो आपका राइट आंसर महात्मा गांधी, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका सातवें पे, बताएंगे राइट आंसर, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था। बताइए, भारत में जो आपका अंतिम टेलीग्राम यानी कि लास्ट टेलीग्राम जो है कब भेजा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2013 को। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में अंतिम टेलीग्राम जो है 14 जुलाई 2013 को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आठवें पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग होता है। बताइए, सिग्मा रूपी बृहदांत्र जो है किसका भाग होता है, छोटी आंत का, गुदा का, बड़ी आंत का, या क्षुद्रांत्र का। तो सिग्मा रूपी बृहदांत्र जो आपका बड़ी आंत का भाग होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह बृहदांत्र जो है मलाशय से पहले पेट की एक छोटी वक्र होती है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन पे आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। ठीक है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कौश कैसा होता है। धारा का वहन करने के समय जो सुचालक है साथियों कैसा होता है, तो जो आपका सुचालक है होता है विद्युत निष्प्रभावी, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, धारा के वहन करते समय सुचालकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, परंतु दिए गए किसी भी अनुप्रस्थ काट के अंदर आए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अतः जो धारावाही सुचालक होता है न्यूट्रल होती है। ठीक है, यानी कि निष्प्रभावी होती है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वां नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है। बताइए, अल्फा कण है किसके परमाणु का नाभिक होता है, लिथियम का, हाइड्रोजन के, हीलियम के, या ऑक्सीजन के। तो अल्फा कण किसके परमाणु के नाभिक होते हैं, तो हीलियम के, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। इसकी संरचना दो प्रोटॉनों व दो न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 11 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर को। पूछा कि आपका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यानी कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो सभी को पता होगा मार्क जुकरबर्ग, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, फेसबुक का जो आरंभ है 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किए थे। ठीक है, तब इसका जो नाम था द फेसबुक था। ठीक है, कॉलेज नेटवर्किंग जाल स्थल के रूप में आरंभ के बाद शीघ्र ही यह कॉलेज परिसर में लोकप्रिय होती चली गई। अगस्त 2005 में इसका नाम जो है फेसबुक कर दिया गया था। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते थे। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको जो है स्थलाकृति मानचित्र कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, स्थलाकृति मानचित्र एक प्रकार का मानचित्र है जिसका उपयोग आधुनिक मानचित्र में समुच्च लाइनों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर विस्तार से रिफिल और मात्रात्मक प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का मानचित्र जो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित रूपों से जो है दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। बताइए, भारत में कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी में बहती है,
कावेरी नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 13 पे आपका सही। तो ठीक है, भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। यह नदी जो है पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी जो है भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे राइट आंसर का 14 नंबर। ठीक है, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह बताइए। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट। ठीक है, अपातनी जो है अरुणाचल प्रदेश का मुख्य जनजातीय समूह हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इसके बारे में। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियां कौन सी है। तो देखिए आदि, गालो, नीसी, खम्बती, मोपा और अपातनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 15 पर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक जो है लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोक्रोम, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 15 पे आपका सही। ठीक है, फाइटोक्रोम जो है फाइटोक्रोम पौधों द्वारा पौधों प्रकाश का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फोटोरिस्पेटर होता है। ठीक है, यह दृश्य आपका स्पेक्ट्रम के मुख्य रूप में लाल और दूर तक लाल क्षेत्र को पता लगाता है और चीजों के अंकुरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइटोक्रोम जो है पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 16 पे। उत्तर देने की कोशिश करें सही। तो एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं थे। बताइए, एमसीसी के मतलब एमसीसी नहीं होगा, आईसीसी के हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी होगा। आईसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन जो है पेशेवर क्रिकेटर नहीं थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सन, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सन जेनकिंस है। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्टिन जो है एक ब्रिटिश क्रिकेटर, पत्रकार एवं आईसीसी के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, वह पेशे से बीसीसी में कमेंटेटर भी थे। ठीक है, जनवरी 2013 वे दिग्वंत हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 17 पर। उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बताइए, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, मुख्य रूप से विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, जो शरीर में संग्रहित नहीं होते, प्रतिदिन पुनः स्थापित होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है, जो वसा में घुलने से पूर्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पे। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सदन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही मेल नहीं खाता। ठीक है, स्थान दिया गया, अवस्थिति दी गई। ठीक है, ट्राफलगर स्क्वायर कहाँ पे स्थित है आपका। तो लंदन में। ठीक है, रेड स्क्वायर का है मॉस्को में है, और तियाना नमन स्क्वायर कहाँ पे तो बीजिंग में है। लेकिन तहरीर स्क्वायर जो का अबू धाबी में आपका स्थित है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका देखिए सही युग्म नहीं होगा। ठीक है, सही युग्म आपका सही ढंग से मेल नहीं खाता, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। तहरीर स्क्वायर जो है मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक नगर चौक है, जो 2021 में मिस्र क्रांति के दौरान आंदोलनकारियों का केंद्र बना रहा था। ठीक है, इस आंदोलन के फलस्वरूप होसनी मुबारक को मिस्र के राष्ट्रपति पद को जो है त्याग देना पड़ा था। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। बताइए, 3 वर्ष की, 6 वर्ष की, 1 वर्ष की, 2 वर्ष की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष की, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 आपके अस्थायी और 10 आपके अल्पकालिक। 5 अस्थायी सदस्य जो हैं चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम और आपके अमेरिका। इन पांचों देशों को जो है कार्यविधि मामलों में तो नहीं, पर विविध मामलों में जो है प्रतिनिधित्व शक्ति है। ठीक है, बाकी के इस सदस्य क्षेत्रीय आधार
के अनुसार जो है 2 सालों की अवधियों के लिए सामान्य सभा द्वारा जो है चुने जाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 20 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर को। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया, बताइए। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर। ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जारी कर लोगों को रियायती दरों पर भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने का जो श्रेय है छत्तीसगढ़ को जाता है। ठीक, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर उत्तर देंगे सर। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, बताइए। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन जो है आपका पॉलीमर हो जाएगा साथियों डाइएलिक डाइक्लोरोसिलेन का, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपका 22 नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है किसके द्वारा, बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना जो की जा सकती है आपकी कुल आउटपुट को मिलाकर, कुल आय को मिलाकर, कुल व्यय को मिलाकर, उपयुक्त सभी से जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 23 नंबर। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे इसका है 45x या 45XO को किसके रूप में भी जाना जाता है, बताइए। 45x या 45XO को किसके रूप में भी जाना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम के रूप में, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक महिला आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक एक्स गुणसूत्र से वंचित होती है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम जो है क्रोमोसोम्स की असामान्यता के कारण होता है, जिसमें एक्स गुणसूत्रों में से एक का कुछ भाग या पूरा भाग गायब या बदल जाता है। अधिकांश लोगों में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित लोगों में आमतौर पर जो है 45 ही गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे क्या पूछा गया आपका 24 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 77 किसी देश के आधिकारिक रूप में यरूशलेम किसी देश के आधिकारिक रूप में यरूशलेम ने अपना वाणिज्यिक
दूतावास बंद कर दिया है और फिलिस्तीनियों ने अपने मुख्य राजनीतिक मिशन की स्थिति को जो है न्यून कर दिया गया है। किसके खिलाफ किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है आधिकारिक तौर पर यरूशलेम में अपने वाणिज्य दूतावास को जो है बंद कर दिया गया है और फिलिस्तीनियों में अपने मुख्य राजनयिक मिशन की स्थिति को जो है कम कर दिया गया है। यह कमी जो है अमेरिका के विभाजनकारी फैसलों की कड़ी में नवीनतम है, ठीक है। और ट्रंप जो है, मतलब जब ट्रंप के समय की क्वेश्चन है, ट्रंप प्रशासन में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल का जो है समर्थन किया था उस समय, और अभी भी आपका वही हो रहा है, जो आपका अमेरिका है इजराइल का समर्थन कर रहा है और फिलिस्तीन जो है लड़ाई आपकी अभी भी चालू है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका देखिए क्वेश्चन आएगा, क्या बोलते हैं, जनरल इसके ऊपर, ठीक है। करंट अफेयर में आपको फिलिस्तीन और इसका जो अभी लड़ाई चालू है इसका इजराइल का आपका क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, तो उसका जो हम आपको क्वेश्चन कवर करवा देंगे, ठीक है। 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन, संयोजक बांडों में कौन सा सही है, ठीक है। संयोजक बांडों में से कौन सा सही है? तो देखिए उसका गलनांक कथनांक कम होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच संबंध कम हो जाता है। पहला और तीसरा जो कथन दिएगा सिर्फ आपका यही से संयोजक बांधों में कौन सा से, तो उसका गलनांक और कथनांक जो है कम होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच संबंध जो है कमजोर होता है। ये और पहला और तीसरा आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चाहे पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके जो बताएगा आपको जो क्लास है कैसे, तो हम आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।